आप सब ने डायमंड, शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स अवश्य देखे होंगे। वह प्रक्रिया जिससे क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं उसे हम क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सॉलिड के प्योर या शुद्ध क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि इन क्रिस्टल्स की एक खास संरचना क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि इसमें जो अणु तथा परमाणु होते हैं यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक खास तरीके से अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें यह खास संरचना मिलती है। तो आज के इस क्लास में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बनाना सीखेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट पाउडर। यह कॉपर सल्फेट पाउडर है जिसमें कुछ अशुद्धियां हैं। इनमें से कुछ अशुद्धियां पानी में सॉल्युबल या घुलनशील है तथा कुछ अशुद्धियां पानी में घुलनशील नहीं हैं। इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए पहले हमें इसका सॉल्यूशन या घोल बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट पाउडर पानी में डालना होता है और इसे तब तक डालना होता है जब तक इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ना घुल सके। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस पानी में कॉपर सल्फेट पाउडर डालते जाते हैं तो एक स्थिति आती है जब और ज़्यादा कॉपर सल्फेट नहीं घुलता और कुछ कॉपर सल्फेट इसके बॉटम पे जमा हो जाता है। यह हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है या सांद्रित घोल होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जब हम इस पानी को गर्म करते हैं और उसमें फिर से कॉपर सल्फेट डालते जाते हैं तो हम पाते हैं कि यह जो गर्म सॉल्यूशन है और ज़्यादा कॉपर सल्फेट को घुलाने में सक्षम है। जब हम ऐसा करते जाते हैं तो फिर से एक स्थिति ऐसी आती है जब उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा कॉपर सल्फेट नहीं घुल पाता। तब हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की प्राप्ति होती है जिसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और यह हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ ऐसी भी अशुद्धियां हैं जो पानी में ना घुली हों। उन अशुद्धियों को या इम्प्यूरिटीज़ को निकालने के लिए हम इसे फिल्टर करते हैं या छान देते हैं। ऐसा करने से पानी में जो अशुद्धियां या इम्प्यूरिटीज़ नहीं घुलती हैं वो छन जाती हैं और उसे हम अलग कर देते हैं। इसके बाद इस सॉल्यूशन को हम कम से कम 1 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जब यह सॉल्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता घटती जाती है और जो कॉपर सल्फेट ज़्यादा टेम्परेचर पर घुल गया था वह नॉर्मल टेम्परेचर पर जब यह सॉल्यूशन नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है तो वह कॉपर सल्फेट उस सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है और जिस रूप में वह बाहर आता है वह फॉर्म होता है क्रिस्टल फॉर्म। और इस तरीके से हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की प्राप्ति होती है। तो यही वह प्रक्रिया है जिससे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हम चीनी या शुगर के क्रिस्टल्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। शुगर के क्रिस्टल्स बनाने के लिए भी हमें ठीक वही करना है, मतलब हमें पानी को गर्म करना है और उसमें चीनी को तब तक घुलाना है जब तक कि उसमें चीनी घुलना बंद ना हो जाए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो कुछ चीनी उसकी पेंदी पर भी उसके बॉटम पर भी जमा हो जाएगी। इस सॉल्यूशन को हमको कम से कम 15 दिनों तक छोड़ना है और क्रिस्टल्स हमें बने इसके लिए हम या तो इसके अंदर कोई धागा लटका सकते हैं या फिर कोई पतली सी स्टिक डाल सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो लगभग 15 दिनों के बाद जैसा कि मैंने किया है हमें इस तरह के क्रिस्टल्स की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी क्रिस्टलाइजेशन की क्लास। धन्यवाद।